सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 2 4 5 दिन की जो न्यूज़ है उसको हम देखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, करंट अफेयर के लिए हम क्या पढ़ें, कि क्या हमारे जो ये लेसन हम पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त हैं या कोई और रिसोर्सेज हमें देखने चाहिए। तो जैसे हाल ही में मैंने कई जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके साथ बातचीत की है। उनके कई आपने देखा टॉप 10 के जो वीडियो सामने आते हैं, उनके आधार पर आजकल का ट्रेंड ये है कि लोग न्यूज़पेपर कम ही पढ़ते हैं। क्यों? इसके पीछे वजह सही बात है कि क्यों अपना डेली 2 घंटे 3 घंटे ख़राब किया जाए। यदि कोई मंथली मैगजीन में या कोई कंपाइलेशन आपको ऑलरेडी अच्छा दे रहा है तो फिर आपको क्यों टाइम ख़राब करना। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मेरा भी अनुभव ये कहता है कि चलो आप यदि 40 45 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे एक हैबिट होती है ना कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट होती है, 40 45 मिनट उसमें लगाए और 2 4 न्यूज़ काम की, कभी कभी 1 2 न्यूज़ काम की होती है हमारे, उनको आप देख सकते हो। ठीक है। बाद में क्या है, जैसे मंथली जो मैगजीन है, जैसे मैं विजन मैगजीन को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे दृष्टि मैगजीन को फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक मैगजीन आप देख सकते हो तो आपका काम बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे ये लेसन अपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कैसे काम किया, तो ये तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सिखाएगा कि न्यूज़पेपर में से कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, प्री और मेंस के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। बाकी आप मंथली मैगजीन से लगभग चीज़ें कवर हो ही जाती है, वहाँ पे सब चीज़ें डिटेल एनालिसिस करके दी होती है, इतना सा कंपाइलेशन होता है, तो उस पर आप बिलीव कर सकते हो। इसके अलावा फालतू का, जैसे मैं कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ, 1.5 2 घंटे की द हिंदू की क्लास ये चलती है, तो पता नहीं उनमें क्या पढ़ाया जाता है ऐसा। 2 घंटे आप यदि वीडियो देखते हो तो कम से कम 3 4 घंटे आपको नोट्स बनाने में चाहिए उनको, तो काफ़ी टाइम जाता है। और मैं अपने जो है उसमें बहुत ही कम सेलेक्टिव चीज़ें ही यहाँ पे शामिल करता हूँ। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल ही में क्या हुआ, एक हमारा एक जो ऐप है वार्नर है, इसको लेकर अभी चीन में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है। इसको लेकर तो वहाँ पे इस पर चिंता जताई गई कि ये वानर जो है खतरे में है, जैसे इसको नाम गिबन्स नाम है इसका। ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के टॉपिक के क्वेश्चन आपने देखे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो करंट हैपनिंग हो रही है उससे जुड़े कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट जैसे 2023 की बात करें, 2023 के पेपर में गिलेरी का क्वेश्चन है, या जैसे बहुत सारे और भी प्रजातियों के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हिसाब से पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये भी हमें देखते रहना चाहिए कि न्यूज़पेपर में यदि कोई आ रहा है, अब इसके लिए आप कहीं रिसर्च करोगे कि एक क्वेश्चन उस मैगजीन में आया था, इस वेबसाइट पे आया था, तो आपका रिसर्च गलत है फिर। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक कोई क्वेश्चन किसी से मैगजीन से आ गया, किसी बुक से आ गया तो उसके पीछे लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो या मंथली मैगजीन में चीज़ें आती है तो वहाँ से आपका यदि क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। अदरवाइज 2 4 क्वेश्चनों के लिए आप इतना टाइम खराब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जो वैश्विक जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भारत के एकमात्र वानर के संरक्षण की स्थिति पर चिंता जताई गई है। ठीक है। इसके रीज़न क्या है उसमें संरक्षण की, इसका मतलब क्या है, आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा जितने भी जो पशु पक्षी हैं या जो पेड़ पौधे, उनके विनाश का जो कारण है, एक तो आजकल काफ़ी ज़्यादा आप जान रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो इसमें भी ये है कि इनका हैबिटाट का लॉस हो रहा है, उनका जो आवास है, हैबिटाट है, उनका विखंडन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जैसे आप जानते हो बहुत सारे पशु पक्षियों को अवैध शिकार भी किया जाता है, चाहे वो मीट के लिए हो या मेडिसिन के लिए हो, कई सारी समस्याएं इसके साथ देखने को मिलती हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये चिंताएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गिबन्स है, ये सभी वानरों में सबसे छोटे हैं और तेज़ हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, जहाँ पे विशेषकर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न क्वेश्चन का यही है कि इनका हैबिटाट कहाँ पे है, कहाँ पे किस जोन में ये पाया जाता है, क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है। और भारत में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विशेषकर ये प्रजाति पाई जाती है। और यदि अपन ये देखें पृथ्वी पर लगभग कितनी प्रजातियाँ हैं, 20 प्रजातियाँ इसकी है प्रमुख रूप से हैं। और तो लगभग जैसे ये हुलो गिबन्स है, तो इनकी अनुमानित आबादी अभी कितनी है, लगभग 12,000 है। और साथ में इसकी कुछ विशेषताओं को देखें तो इनका एक सोशल जो कल्चर है काफ़ी मजबूत इनमें बताया गया है। ये काफ़ी मतलब सोचने वाले, समझने वाले, बुद्धिमान श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इनका एक मजबूत पारिवारिक बंधन भी आपस में होता है। ठीक है। और अभी इनकी जो प्रजातियाँ हैं काफ़ी, इनको खतरा है, विलुप्ति की कगार पर ये हैं। यदि हम 1900 के बाद में डाटा देखें तो इनका काफ़ी ज़्यादा इनमें संख्या में गिरावट देखने को मिली है। और अभी हाल ही में देखो, ये ग्लोबल जो गिबन नेटवर्क है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे क्या होता है, यूपीसी प्री के अंदर क्या होता है, ऐसे जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए संगठन हैं उनके कितने क्वेश्चन आए, तो ये टॉपिक पढ़ते समय आपको थोड़ा गहराई में देखना होगा। वैसे न्यूज़पेपर में जब ये पढ़ रहा था तो इसमें सारी डिटेल दी गई थी, थोड़ा सा गूगल किया तो आपको मिल गया वहाँ से। बाकी मंथली मैगजीन में ये सब चीज़ें रहेगी, लेकिन न्यूज़पेपर से आपको डेली थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ना है। अब अभी जैसे हमने चर्चा की, न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम मत गवाना यार।
ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। और आजकल, पहले थोड़ा सा ऐसा था कि मैं भी कई बार वीडियो में बोलता था कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही यूपीएससी में हम सफल लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है, सही बात है कि उनसे सीखते हैं वर्तमान का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो हमें भी समय के हिसाब से बदलना होता है। तो जैसे ये बात सही है कि आजकल के जो पैटर्न को देखते हैं तो उसके पीछे वजह भी है। जैसे एक समय था कि अच्छा कंटेंट नेट पे नहीं था, इंटरनेट पे फ्री में कंटेंट नहीं होता था अच्छा वाला कंटेंट। आज मतलब आप जानते हो सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की चीज़ें देते हैं, तो कोई एक पकड़ लो। जैसे विजन का सबसे बढ़िया आता है, मानते में टॉपर सब सजेस्ट करते हैं, तो उनका देख लो। दृष्टि का भी हिंदी मीडियम में अच्छा आता है, तो वो देख लो। तो ऐसे ऐसे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी हमें भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं भी आपकी तरह अभी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं भी ये चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो आपके साथ साझा करता रहता हूँ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत ही सेलेक्टिव हो जाएं ताकि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये ग्लोबल गिबन नेटवर्क है, ये इसकी हाल ही में जो पहली बैठक है, अभी पहला ही हुआ इसमें, कहाँ पे, चीन के जो हैनान प्रांत के हाईकॉम में हुई थी। तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ से फैक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाए कि ये क्या है, ग्लोबल गिबन नेटवर्क क्या है, कब इसकी मीटिंग हुई थी, किस लिए काम करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और पशु पक्षियों को तो लेकर आपने देखा होगा यूपीएससी कितना जागरूक है। कभी मछली की 3 प्रजातियों के बारे में क्वेश्चन आ गया, जो अभी इस साल जो मधुमक्खी वाला डांस कौन सा डांस, वो क्वेश्चन आ गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, अच्छा, उनके जब लिंक देखते हैं तो वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है मामला, ठीक है। कभी कभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में चीज़ें रहती हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें हमारे डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। तो इनको खतरा अभी हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनकी वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये इन पर डिपेंड रहता है, क्योंकि इनका जो कल्चर है ये पेड़ों पे झूलते रहते हैं। तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि पेड़ों पर ही रहते हैं, धरती पे उतरने की इनको नीड नहीं होती है, क्योंकि इनका जो जो भी है मतलब हाँ आप कह सकते हो इनका खाने पीने का सब सामान ऊपर ही मिलता है, ठीक है। और यदि हम भारत की बात करें तो देश में पाए जाने वाले एकमात्र वानर की बात करें तो इसमें 2 प्रजातियां विशेषकर बताई गई है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 2 नहीं, वो एक ही है, लेकिन जो भी डिटेल हमें अच्छी साइट से मिली है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक पश्चिम हुलूक गिबन है, ठीक है, इसके अलावा एक पूर्वी हुलूक गिबन है। 2 प्रमुख रूप से भारत में ये प्रजातियां पाई जाती है। तो इनकी डिटेल भी देख लेते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डिटेल में आ गया कोई क्वेश्चन तो काम आ सकता है। तो पश्चिम जो हुलूक गिबन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, तो ये उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में। देखो ये कीवर्ड थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये लगभग कहाँ पे, ऑल स्टेट में, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कौन सा पाया जाता है, पश्चिम हुलूक गिबन पाया जाता है, जो कि विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण के साथ में दिबांग जो नदी है वहाँ तक इसका जो भी हैबिटाट है वो है। इसके अलावा पूरी बांग्लादेश है, उत्तरी पश्चिम म्यांमार में पाया जाता है। पूर्वी जो हुलूक गिबन है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये इसका थोड़ा लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड क्षेत्र में है ये, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो थोड़ा सा एक तुलना हो गई इनका, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट फैक्ट बना प्रीलिम्स एग्जाम में। ये टॉपिक केवल प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में से क्वेश्चन कभी देखे नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनकी यदि हम आयुष्मान कैटेगरी देखें तो जो वेस्टर्न हुलूक है, गिबन है, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये है वल्नरेबल, ठीक है, सुबेदे कह सकते हैं उसको। तो इनकी यदि कुछ और विशेषताओं देखें तो ये क्या करता है, बहुत ही फुर्तीला है, बहुत ही तेज़ी से मतलब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। आप थोड़ा सा इसके कुछ वीडियो भी देख सकते हो कभी। तो ये मुश्किल से ही ज़मीन पर कदम रखने की इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका आप देख सकते हो सब चीज़ें। इसका जो आहार है मुख्य रूप से इनके पत्तियां हैं, अंकुर है, फल फूल है वगैरह, ये सब है। जैसे गिलेरी वाला क्वेश्चन था उसमें आ गया था आहार को लेकर, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है, क्योंकि इसको लेकर जब वैश्विक कार्यक्रम और कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई इसको लेकर संगठन भी बने हुए हैं बचाने के लिए। और इसमें बताया गया था कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर जो कई सारे हमारी सरकार के इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जीवों को बचाने के, उससे भी इसको फ़ायदा हुआ है कि इसको संरक्षण प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कार्यक्रम भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। और इसको यदि हम ये देखें, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसकी कौन सी अनुसूची में, ये एक में है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन आया है, इस साल देख लो कई बार ये जीवों के क्वेश्चन आए हैं, कौन सा रात्रि चर है, कैसे सक्रिय रहता है, तो इनको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको जितना आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो ना उतना इंपॉर्टेंट है ये। और ये विशेषकर आपके प्री एग्जाम में आने वाले वक्त में क्वेश्चन बनेंगे, और GS3 के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है आजकल तो चलो यूपीएससी फिलोसफी के ऐसे पूछ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इस साल हो सकता है एक ऐसे साइंस और टेक पे आ जाए, भारत की जो स्पेस की यात्रा है इसको लेकर कोई ऐसे आ जाए, ठीक, आ सकता है। कोई यूपीएससी ऐसा कोई फिक्स नहीं लिखा हुआ कि यूपीएससी हमेशा फिलोसफिकल ऐसे ही पूछेगा, तो हमें तैयार रहना चाहिए ऐसे आइडियो के लिए ना, ऐसी चीज़ों के लिए। तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल आए, 4-5 दिन में बहुत सारे आर्टिकल आए, तो उनमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ उठाने की कोशिश की। बाकी जो क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आएगा ना वो बिल्कुल व्यवहारिक आएगा। व्यवहारिक का मतलब क्या, एकदम प्रैक्टिकल है।
कि उसके अंदर आपको ये बताना है कि जैसे हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है, या चंद्रयान जो मिशन कह सकते हो आप, इसका कैसे मानव में उपयोग होगा, कैसे विश्व को इसका उपयोग हो सकता है, कैसे हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट में चीज़ें आती हैं। अब इसको आप अलग अलग एंगल से बता सकते हो, इसको मानव संसाधन विकास में बता सकते हो, इसको आप स्वास्थ्य से लेकर जोड़ के बता सकते हो। ठीक, इसको हमारे साइंस और टेक की जो वैज्ञानिक प्रगति उसको लेकर, इसको जीडीपी के साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, विदेश नीति के साथ इसको जोड़ सकते हो आप, कूटनीति, इन चीज़ों के साथ जोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन का जो मेंस के एग्जाम में नेचर होता है, आप देखना कभी भी वो थ्योरेटिकल नहीं होता है। आपका नेचर होगा इसमें प्रैक्टिकल आइडिया पे, कि कैसे मतलब जो हमारा जो चंद्रयान मिशन है, कैसे मतलब नई नई रिसर्च लेकर आएगा न वहाँ पे। जैसे हम जो अंतरिक्ष है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे भविष्य में हो सकता है कुछ ऐसे मतलब खनिज का वहाँ पे कुछ हो, या मानव का कुछ वहाँ पे हो, तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही शानदार है, इसको आप देखना। और प्री एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही में वैसे आप सबको बधाई मेरी तरफ से भी, और हम सब के लिए प्राउड की बात है कि हम काफ़ी साइंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो ये हमारे सभी भारतीयों के लिए एक प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए, और आशा करते हैं कि बहुत ही मतलब इसको और सफलताएं मिलेगी। नहीं, यहाँ से बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। तो ये मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कौन सी रॉकेट से छोड़ा गया, क्योंकि आप ये जानते हो यूपीएससी प्री के अंदर पीएसएलवी, जीएसएलवी को लेकर कितने क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनका भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो लॉन्च व्हीकल है मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के माध्यम से इसको छोड़ा गया है। अब देखो, जब भी पढ़ो तो इसकी पूरी डिटेल पढ़ना, जब भी कहीं पढ़ने का, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मंथली मैगजीन में मुझे पता है बहुत सारी डिटेल आएगी इसमें। ठीक है, तो इस रॉकेट का क्या क्या होता है, इसमें कौन सा ईंधन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, क्या क्या टेक्निकल इसके पक्ष हैं, उसको ज़रूर देखना। तो अभी जैसे हमारा टारगेट क्या है कि अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो जैसे हम चंद्रयान 2 में थोड़ा सा असफल रहे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इस बार उन चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो भी समस्या आई थी उनको हमने काफ़ी सुधारा है, और आशा करते हैं जैसे 23 अगस्त या उसके बाद में जैसे ही लैंडिंग होगी तो हम कामयाब होंगे। तो इसमें अमेरिका, रूस और चीन मतलब इसमें चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। प्री के अंदर ऐसे फैक्ट आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट आते हैं कि अपना कौन सा स्थान होगा, तो हम अभी चौथे देश बनने वाले हैं। और इसके जो भी जैसे आप फोटो को देखोगे, ये इस पर क्या क्या इसमें साथ में थे, लैंडर, रोवर, सब चीज़ें इसमें दी गई है, कौन सा मतलब चीज़ें कब कब इसमें होना है, वो आप इस फोटो के माध्यम से। नोट्स आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल मिलते हैं, डेली मिलते हैं। जब मैं बनाता हूँ तो उस टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, लेकिन कई बच्चे शिकायत करते हैं कि उनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो, स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर नाम आपको मिल जाएगा। वहाँ पे और भी मैं अपने कुछ आंसर राइटिंग के कुछ अच्छे जो मुझे लगता है, या इन जो करंट अफेयर की चीज़ें उनमें से छांट के कि कैसे ये मेंस में काम आ सकता है, जो टॉपिक उनको भी शेयर करता रहता हूँ। तो इसमें मिशन की बात करें, आगे डिटेल में देखते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। 2008 में हम जानते हैं कि पहला मिशन था, उसके बाद में सेकंड, और अभी ये तीसरा प्रयास है। तो इसको लेकर कई सारे, ये आप कह सकते हो जो चंद्रयान मिशन है ना, ये एक बहुत समय से चला रहा है, एक कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रहा है, और हर बार हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं, और ये सीरीज एक तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या है, हम जानते हैं कि चंद्रमा पर एक सुरक्षित हमें लैंडिंग करनी है, साथ में रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए हमें दिखाना है, और वहाँ से बहुत सारे डाटा मिलने हैं। वैज्ञानिकों का भी आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई है। इसके अलावा और भी इसके अंदर विशेषताओं को देखें तो चंद्रयान 3 के साथ एक लैंडर है विक्रम, और रोवर कौन सा है, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन के साथ समान ही ये है। ठीक है, तो ये डिटेल आप देखते रहना, बहुत सारी चीज़ें, इनका क्या क्या खोज का क्या इसका होगा, वो चीज़ें दी गई। क्वेश्चन किस टाइप के मेंस के एग्जाम में आते हैं, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में ये चीज़ें लिखी होती है। और ये चंद्रयान के जो भी बहुत सारे आप देखते हो आर्टिकल आते हैं, अभी भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में खूब सारे आर्टिकल थे। तो आपका बाकी जो चीज़ें मैंने अभी कहा कि मतलब आप जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे वहाँ से कवर चीज़ें हो जाएगी, और वो मंथली मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए, उसका कोई सप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि मंथली मैगजीन में कोई भी जब तैयार करता है तो काफ़ी रिसर्च के बाद में वो चीज़ें तैयार होती है। तो कोई भी जो आप पढ़ते हो उसमें सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब द हिंदू के जो करंट अफेयर पढ़ते हैं हम, उसमें वैल्यूडेशन नहीं होता, वो तो हम जो आर्टिकल आते हैं, जो न्यूज़ आती है, उसको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, देखना। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास, जैसे अभी हमने ऊपर चर्चा की थी कि क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में कैसे आते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल आएंगे। इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पता हो, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें नहीं पता हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के एग्जाम में आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है कि आप
थोड़ा एनालिसिस करो मुद्दों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि जो हमारी जो गरीबी है, बहुआयामी जो गरीबी है ना, उसमें लगभग 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि सरकार जो भी प्रयास कर रही है, ठीक है, उसमें हमें सफलताएं मिल रही है। ठीक है, इसमें देखेंगे डाटा क्या क्या बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे, ये टॉपिक आपके गरीबी वाले टॉपिक देखना आप जीएस फेस्ट में भी देखोगे, सोशल में, जीएस 2 के अंदर सोशल जस्टिस में देखोगे, जीएस 3 के अंदर भी आप ये रोजगार बेरोजगारी ये जो मुद्दे हैं उनमें देखोगे। तो इसका मतलब ये डाटा बहुत जगह काम आ सकता है। यदि ऐसा कोई ऐसे आता है तो उस ऐसे में भी आप लिख सकते हो पॉजिटिव में कि हाल ही में जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, और प्री के अंदर ये रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, रिपोर्ट किसकी है, किसने रिलीज की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023, ये कहाँ काम का है, ये प्री में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो समीक्षा है किसकी है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, कब जारी करता है, कितनी बार हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया कौन सा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ए प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें भारत ने बहुआयामी गरीबों की जो संख्या है 9.89% अंकों की महत्वपूर्ण इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, 2015 में ये डाटा देखें तो 24 के आसपास है, और अभी ये लगभग 14 के आसपास है। तो काफ़ी इसमें कमी देखने, लगभग 13.5 करोड़ लोग इसमें गरीबी से बाहर निकले हैं। और इनका जो मूल्यांकन भी किया गया था, जैसे यूएन के जो पैरामीटर होते हैं, यूएन के पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, आप इसको ले सकते हो, हेल्थ, एजुकेशन और जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी चीज़ों के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें कई सारे मानक हैं, उनका इसमें अध्ययन किया गया, प्रयोग किया गया, उसके आधार पर इसको निकाला गया है। और तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीबी की हम बात करें तो काफ़ी इसमें कमी देखने को मिली है। जैसे 32 से आप कह सकते हो 19% की ये इसमें डाटा दिखा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से ये भी है कि जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में क्या हुआ है, बहुआयामी जो गरीबों की संख्या है उसमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा भी जैसे डाटा इसमें दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का, या अभी भी हम देखें तो कई राज्य ऐसे जहाँ पे काफ़ी गरीबी है। ठीक है, इसके अलावा शहरी डाटा देखें, उसमें भी दिया गया है शहरों में गिरावट 8 से 5% के बीच में डाटा देखा गया है। और यदि हम देखें इसमें डाटा कहाँ से लेके हैं तो आप ये जानते हो, जैसे राष्ट्रीय जो NSSO है, या हम कह सकते हैं इसमें नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, वहाँ से भी इसमें बहुत सारे डाटा लिए गए हैं। यदि हम डाटा देखें तो लगभग इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 मापदंडों को इसमें रखा गया है। कई सारे हैं, जैसे पोषण से लेकर बाल सुधार, किशोर, कई सारी चीज़ों को इसमें स्वच्छता, पेयजल, इनको रखा गया है। ठीक है, आप ये कह सकते हो जो हमारे SDG लक्ष्य हैं उनका भी काफ़ी इसमें योगदान है, सरकार की जो इनिशिएटिव है काफ़ी उसका योगदान है कि इन चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो गरीबी का यहाँ पर कोई एक मानक नहीं है, इनकम नहीं है, बहुत सारे मानक है। आप जानते हो कि गरीबी केवल एक चीज़ से प्रभावित नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। तो ये मेरी नज़र में 4-5 दिनों में मुझे जो अच्छा कंटेंट मिला। और आप ये देखो कि जो भी हम न्यूज़ देखते हैं, आपको ये लगेगा कि इसका तो क्वेश्चन बन सकता है, या इसको मैं एज ए मेंस में कोई एग्जाम्पल के स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यही मेरा तो ये तरीका है कि मैं बहुत ही न्यूज़पेपर से लिमिटेड चीज़ें पढ़ता हूँ, और मेंस में इनको इस्तेमाल भी किया है, अच्छे नंबर भी आए हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ते हो कम पढ़ते हो, आप अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन रख सकते हो। और कई बच्चे कमेंट करें डेली बेसिस पर लाएँ, तो डेली बेसिस पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ला पाऊँ, अभी ला पाऊँ। एज ए स्टूडेंट मैं आपकी तरह हूँ, अभी नहीं ला सकता, जब मैं फ्री हुआ तो सोचूंगा इस बारे में अभी, क्योंकि साथ में और भी काम है, खुद की पढ़ाई भी है, और साथ में आपका जो 11 ईयर का सोल पेपर है वो भी अभी मुझे रिव्यू करना है, उसका प्रूफ रीडिंग करनी है। साथ में जो आपका 5 ईयर जो आप कह सकते हो सोल पेपर, इसमें एस्से का भी फेस्ट आ रहा है, एस्से राइटिंग की एक अच्छी बुक आ रही है अगस्त फेस्ट वीक के आसपास, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये कंटेंट भी एक तरह से आपके लिए हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे फ़ायदा मिलने वाला है इनका, ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है। अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छे एग्जाम में मार्क्स आएंगे, तो सब चीज़ें आपस में जुड़ती है, तो आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप सपोर्ट कर सकते हो, हमारी जो वेबसाइट है उस पर अभी आपके लिए बहुत सारा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जो भी हमारे नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, उन पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो वेबसाइट का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।